जय हिंद साथियों। तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों। ठीक है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पहले बता चुके हैं पहले के वीडियो में। तो यदि आप लोगों को दिक्कत है तो पहले पहले वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो से भी आप समझ जाएंगे। एक बार प्रतिस्थापन से बताएंगे और एक बार विलोपन विधि से, ताकि दोनों एक साथ देख लीजिएगा आप लोग कि किसमें क्या होता है। आंसर सेम ही आएगा, या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या तो विलोपन विधि से बनाइए, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं, उसके बाद हम विलोपन विधि पर चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हल लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम पहले क्या करते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, कोई भी विधि हो, सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं। दोनों सवाल को अलग अलग लिख लेंगे। 5x + 3y = 12, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। 2x - 4y = 8, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब इसको क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। पहले प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद देखेंगे हम लोग विलोपन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 को लिखो 12, समीकरण 1 के लिखिए। उसके बाद समीकरण 1 से x का मान निकालिए। कैसे निकलेगा बताइए आप लोग। या तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है इसमें। आप x का या y का किसी एक का मान निकालिए इसमें से। ऐसा नहीं है y का मान रख के x का मान निकालना है, या x का मान रख के y का मान निकालना है, वैसा नहीं है। x का मान जैसे भी निकालना हो वैसे निकालिए। देखिए तो y के हम उधर लेके चले जाते हैं। 5x = 12 - 3y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए। अब ये 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या आएगा, बट्टा में। तो x = 12 - 3y, एक पूरा का बटा हो जाएगा 5। देखिए x बराबर आ गया हमारा। यही बता रहे थे कि x बराबर कैसे भी करके निकालो, इसमें मान नहीं भरना है किसी का। x बराबर निकल गया हमारा। चलिए अब ये जो x का मान हमारा आया है, इस समीकरण 2 में रख करके हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है, देखिए ये वाला 2x - 4y = 8, यही है ना। तो इसमें हम x का मान रखेंगे 2 के स्थान पर 2, x के स्थान पर कितना आ जाएगा हमारा 12 - 3y बट्टा में है 5। ये हो गया हमारा x के स्थान पर। ठीक है, बाकी उतार दीजिए। -4y = 8, ये 5 है। 2 का से गुना कीजिए ऊपर में। 12 दूनी के 24 -6y बट्टा में 5 है। इधर -4y बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसको ले लीजिए लघुत्तम। अब तो बट्टा पके जोड़ बनाइए। ये हो गया 5, 24 - 6y माइनस 5 और 5 का 20y = 8। ये उधर गुना में हो जाएगा। ये शायद खत्म हो गया है, कोई को बैठ नहीं। 24 माइनस जोड़ दीजिए 20 - 6 26y -26y बराबर, इधर गुना कीजिए। 8 25 कितना हो जाएगा 40। 24 को उधर लगे चलिए तो -26y = 40 - 24 -26y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 16। y बराबर 16 बटा -26 काटिए। 2 का से 8 बार में, 2 का से 13 बार -8 बटे 13। ठीक है, y बराबर हमारा कितना आ गया -8 बटे 13। और इस y का मान हम या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में कहीं भी मान रख करके समीकरण 1 में या 2 में हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 ही है। ठीक है,
समीकरण एक से लिखना भूल गए, यहाँ लिखा ना, यहाँ लिखाएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, छूट गया था, सॉरी। तो ये तो हमारा पूरा समीकरण एक है, ये भी समीकरण एक, ये भी समीकरण एक है, ये भी समीकरण एक है, इसका खाली रूप चेंज है, सिर्फ क्या चेंज है, तो रूप चेंज है। हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट, आप चाहे तो यहाँ से भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो क्या है, समीकरण एक से, चाहे समीकरण एक में y का मान रखने पर लिख सकते हैं बड़ा करके। चलिए क्या है, x बराबर 12 माइनस 3y बट्टा में 5, यही है ना। चलिए देखिए, 12 के स्थान पर 12 माइनस 3 की जगह पर 3 गुना y के स्थान पर हमारा कितना है, -8 बट्टे 13, -8 बट्टे 13 बट्टा में है 5। चलिए आ गया 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी -8 के पहले, यहाँ भी माइनस 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 प्लस, गुना कीजिए ऊपर में, 8 तिहाई 24 बट्टे 13 बट्टा में है 5, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, इसको भी बट्टा एक कर लीजिए, ऊपर में लघुत्तम ले लीजिए, ये हो गया बड़ा वाला बट्टा, नीचे 5 हो गया, ऊपर में लघुत्तम ले लेते हैं तो आ जाएगा 13, एका में 13, 13 बार में, तो 13 का में 12 से गुना कीजिए, 120 36 156 प्लस में है 13 से 24 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए बड़ा बट्टा का तो ऊपर में एक बट्टा वाला है कुछ, लेकिन को यहाँ दिक्कत होता है बच्चों को, बड़ा वाला बट्टा का तो ऊपर एक बट्टा है, लेकिन बड़ा वाला बट्टा के नीचे कोई भी बट्टा नहीं है, तो नीचे एक बट्टा लिख देंगे अपने से, होता है। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला गुना होता है, सबसे पहले जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए, 156 और 24 कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में 13, बड़ा वाला बट्टा में कितना है 5, इसके बट्टा में 1 लिख देते हैं, ताकि बड़ा वाला बट्टा है इसके ऊपर एक बट्टा हो, एक नीचे बट्टा हो। अब इस यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे नीचे लग जाता है सबसे ऊपर वाला, ये जो आपस में ऊपर नीचे है ये आपस में गुना होता है। तो बताइए 180 में 1 से गुना करेंगे तो 180, 13 में 5 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, 5 का से काट लीजिए, ठीक है, 5 का से काटिए, 5 का से 13 बार में 65, और 5 का से 5 15, 5 छक्के 36 बार में 180, कितना आ जाएगा 36 बटे 13, इसीलिए x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 36 बटे 13, और y बराबर हमारा कितना आया -8 बटे 13, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। और जब हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, यही 36 बटा 13 और y बराबर -8 बटे 13। ये तो एक बार देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, उसके बाद हम विलोपन विधि में बताते हैं। देख लिए हैं, चलिए मिटाते हैं, तो यहाँ से मिटेगा प्रतिस्थापन विधि से। यदि कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपको कुछ सहायता कर सकते हैं जितना हो सके। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग कौन सा विधि, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में भी यही करना होता है, दोनों को पहले समीकरण में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि x और y वाला में कोई बराबर तो नहीं है, 5 2 बराबर नहीं है, 3 4 बराबर नहीं है। अगर बराबर हो तो आसान ही हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं तो हमको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हमको किसको बराबर करना चाहते हैं, x को या y को, कोई इसका भी बराबर कर सकते हैं। अगर y को बराबर करना है तो जो नीचे में 4 है ऊपर में गुना करना होगा, ऊपर में 3 है तो नीचे में गुना करना होगा। यदि
एक्स को बराबर करना है तो नीचे में 2 है तो ऊपर में 2 से गुना करना होगा, ऊपर में 5 है तो नीचे में 5 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है, देखिए नीचे में 2 है तो ऊपर से हम ऊपर में 2 से गुना करेंगे, ऊपर में 5 है तो नीचे में हम 5 से गुना करेंगे। दिखाई दे रहा है? इंक थोड़ा कम हो गया है, डालना पड़ेगा। चलिए देखिए इस मैथ के बाद हम डाल देंगे। गुना कीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 12 दूनी 24। हाँ, ये 2 में सभी से गुना करना है ऊपर वाला में, ये नहीं कि बस x में गुना करना है, बाकी सभी में गुना करना है। 5 में गुना कीजिए, 5 दूनी के 10x माइनस 5 का 20y और 8 बचे 40। ये था समीकरण 1, ये था समीकरण नंबर 2। यही है ना हमारा समीकरण का 2 गुना करने पर आया है। अब देखिए तो जो बराबर है इसको देखना, जो बराबर है इसको देखिएगा, दोनों प्लस में है। हाँ, यदि बराबर वाला दोनों प्लस में हो तो हम घटा देते हैं, यदि बराबर वाला दोनों प्लस में ना हो, एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में है इसलिए हम क्या कर लेंगे, हमको क्या करना होगा, समीकरण एकदम नहीं चल रहा है जी, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 10x प्लस 6y बराबर 24। यहाँ भी है 10x माइनस 20y बराबर 40। समीकरण 1 समीकरण 2। अच्छा एक बार देख लेते हैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है। चलिए इतना इतना में एक मैथ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए विलोपन विधि में क्या करना है। ओहो, लगता है सारा ही खत्म हो गया। विलोपन विधि में क्या करना है, यदि हम माइनस करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए नीचे वाला का चिन्ह यहाँ है प्लस, इसको कर देंगे नीचे माइनस। यहाँ है माइनस तो यहाँ नीचे कर देंगे प्लस। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस। इसको ध्यान रखिए, चिन्ह चेंज करना है, या प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। चलिए ये देखिए तो आपस में कट जाएगा, ऊपर प्लस में 10x नीचे माइनस में 10x है। इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, जिसको गोल कर दिए हैं उस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया है। यहाँ देखिए प्लस में 20y, ऊपर में प्लस में 6y, 20 6 26y बराबर, हाँ माइनस में 40 है, वहाँ प्लस में 24 है, घटाइए माइनस में 16। y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 16 बटे 26, काटिए 8 बार में 13 बार में माइनस 8 बटे 13। सॉरी आंसर मिटा दी, वो आंसर आएगा वही वाला आएगा, देख लीजिएगा मिला लीजिएगा आप लोग, मिट गया गलती से, याद नहीं रहा, इसलिए y बराबर हमारा कितना आ गया। ओहो, इस बार थोड़ा सा लीजिए, अगली बार हम निकाल देते हैं, धीरे धीरे लिखना पड़ रहा है। चलिए y बराबर तो हमारा आ गया माइनस 8 बटे 13, देख लीजिएगा पीछे, एक बार पीछे करके, यही आया होगा पिछला मैथ में भी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, y का मान या तो समीकरण 1 में भरिए या तो समीकरण 2 में भरिए, कोई एक में भर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम समीकरण 1 में भरते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 5x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है ना। चलिए 5 की 5, x की जगह पर हमको ये वाला, सॉरी x की जगह पर नहीं, y की जगह पर भरना है। x की x प्लस 3, y की जगह पर हमको ये वाला भरना है, माइनस 8 बटे 13। यहाँ भरेंगे माइनस 8 बटे 13 बराबर में है 12। अब कीजिए 5x प्लस ऊपर गुना कीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 24 बटे 13 बराबर 12। 5x बराबर 24 बटे 13 अचर पद है तो इसको भी अचर पद की तरफ लेके चल जाएंगे, तो यहाँ 12 यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस में तो 24 बटे 13। 5x बराबर लसा लेंगे 13, 13 में एक बार में 13, सॉरी यहाँ एक रहता है कुछ नहीं रहता था, 13 एक में 13, 13 बार में 13 में 12 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 156।
प्लस 13 में x है तो 24, 5 को इधर गुना में ले जाइए, x बराबर उसको जोड़ दीजिए 180/5 से गुना 13, या तो आप गुना कर सकते हैं या तो गुना में लिख सकते हैं। 5 का से काटे कितना बार में, 36 बार में। x बराबर हमारा आ गया 36/13। अब आप लोग पीछे जाकर मिला लीजिए एक बार कितना आया था कि नहीं। इसलिए हम लिख देंगे x बराबर 36/13 और y बराबर -8/13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा इसी में, क्योंकि अब मैं इंक डालने जा रहा हूँ और अगला वीडियो जल्द ही बनाएंगे इस पर। हो सके तो आप लोग प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन इसी में ऐसा ही क्वेश्चन चार गो है, तो वो चारों हल करके आइएगा। जो ना बना उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना बोले प्रश्नावली 3.4, ये वाला अध्याय नहीं प्रश्नावली लिख देते हैं बढ़िया से, HW प्रश्नावली 3.4 के पहला क्वेश्चन। चलिए, ट्रेन चल रही है तो वीडियो को अब यहीं से करते हैं बंद। ट्रेन बन गया। अब ये 3.4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को बना कर लाना, उसमें 4 क्वेश्चन है। पहला में ही इसी तरह से बनाना है और दोनों तरीके से बनाना है, लिखा हुआ है इसमें, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और आपसे पूछेगा आपको इन दोनों में से कौन सी विधि अच्छा लगा। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन से मैथ आसान लगा हो, जो मैथ आसान लगा उसको लिख देना है, लेकिन दोनों तरीके से बनाना है। यानी कि 4 को मैथ है, 4 नहीं कि 8 को मैथ बनाना है। उसके बाद हम बताएंगे अगला वीडियो में दूसरा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मन हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।